Hello dear student, hope so all of you well and fine. Now we are going to discuss about next topic of life process, types of nutrition. Dear student, last topic में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट फंडामेंटल कंडीशंस को, राइट? दैट मीन्स जस्ट वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. ठीक, न्यूट्रिशन की जहां तक बात था हमने बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मींस on the basis of mode of nutrition can be classified into two different groups, right? Autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means auto means self, right? And trophic means nutrition. ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स खुद अपने लिए फूड बनाता हो, राइट? एनर्जी प्रोड्यूस करता हो. दैट मींस it is a type of nutrition in which organism can make a food with the help of photosynthesis as they possess chlorophyll. जैसे आप एक ग्रीन प्लांट्स को अगर आप देखें तो ग्रीन प्लांट्स just obtain a food own self, right, with the help of photosynthesis, right? And in sense of photosynthesis means light energy convert into chemical energy. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? ऑटोट्रॉपिक. और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा क्यों है? क्योंकि थ्रू द फोटोसिंथेसिस वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. That is, they have the ability to convert solar energy into chemical energy, right? This is called photosynthesis. Solar energy into chemical energy. Example, all green plants. That means autotrophic में हमने क्या समझा? जो किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड नहीं हो, राइट? वो खुद सेल्फ एनर्जी को रिलीज करे, राइट? ऐसे में हमारा ग्रीन प्लांट्स होता है. और ये कैसे करता है? थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी के फॉर्म में लिया और फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में वो क्या किया? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज किया, right? Then second discuss about the heterotrophic. Heterotrophic mode of nutrition means it is type of nutrition in which organism cannot make their own food as it lacks chlorophyll and other photosynthetic pigments. क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक जैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस जैसा कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जो हेटेरोट्रॉपिक के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी न किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड्स होता है. मींस ऑर्गेनिज्म ऑफ हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड्स अपॉन अदर होस्ट बॉडी, राइट? और इसके लिए ये डिफरेंट फॉर्म में हमें दिखते हैं. And heterotrophic can be classified into different groups like saprophytic, parasitic, symbiotic and holozoic, right? किसी भी फॉर्म में डिपेंड्स हो सकता है होस्ट बॉडी पे, तो इसके फॉर्म अलग अलग होते हैं. जैसे हम कहें सेप्रोफाइट्स, तो सेप्रोफाइट्स में क्या है? सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म that feed on a dead decline matter. एग्जांपल फंजाई. आप बहुत सारे फंजाई वगैरह को देखेंगे कि किसी डेड या डिक्लाइन ऑर्गेनिक या सब्सटेंसेस में मैटर प्रेजेंट है और वहां से वो इनगल्फ कर रहा है सब्सटेंसेस को, राइट? इस तरह की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक है, राइट? सेप्रोफाइटिक मींस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक. ठीक, आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि सेप्रोफाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी डेड मैटर पे प्रेजेंट होके वहां से अपने फूड को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, अपने फूड को ले रहा है. इस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है. देन पैरासाइट्स. पैरासाइट्स या पैरासाइटिक नेचर हम कहते हैं, मतलब किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होता है, राइट? सम लिटिल डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड द सिम्बायोटिक. डियर स्टूडेंट, यहां बहुत ध्यान रखिएगा कि पैरासाइट्स और सिम्बायोटिक का में डिफरेंस क्या है. पैरासाइट्स और सिम्बायोटिक, क्योंकि बिकॉज ये सब पार्ट्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, ये सब पार्ट है हेटेरोट्रॉपिक्स का, तो डिफरेंट सी बात है, किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होगा. बट जो डिफरेंस है इस दोनों के बीच में कि पैरासाइट्स भी होस्ट बॉडी पे डिपेंड है और सिम्बायोटिक भी होस्ट बॉडी पे डिपेंड है, बट पैरासाइट्स जिस पे डिपेंड होता है, राइट, उसको नुकसान पहुंचाता है और वो खुद अपना बेनिफिट लेता है,
राइट। जैसे लिवर फ्लू वगैरह की आप बात करते हैं, बहुत सारे वर्म्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी में रह के आपको एज अ होस्ट बना के वो अपनी लाइफ प्रोसेस पूरा करेगा बट आपको नुकसान पहुंचाएगा। बट सिम्बायोटिक में क्या होता है कि बोथ द पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफाइड या बेनिफिशियल। एग्जांपल इकोलाई, राइट, लाइकेंस वगैरह की भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं, जो दोनों को बेनिफिट दे, होस्ट का भी बेनिफिट हो और गेस्ट का भी बेनिफिट हो। जैसे हम कई बार देखते हैं क्या कि मैं इसको बहुत इजी समझाने की कोशिश करता हूं कि डियर स्टूडेंट, आपके घर अगर मैं आ रहा हूं तो मैं यहां पर गेस्ट हूं और आप होस्ट हैं, राइट। मींस अगर हम आपको बेनिफिट देंगे और आप भी हमें बेनिफिट देंगे तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होगा वो होगा सिम्बायोटिक, राइट। बट पैरासाइट्स में क्या होता है, जो होस्ट बॉडी है उसको नुकसान पहुंचाता है और जो आया है गेस्ट उसको बेनिफिट मिलता है, राइट। तो क्लियर हो गया फाइनली पैरासाइट्स और सिम्बायोटिक। ये भी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होगा और ये भी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होगा। ये अपने होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा और खुद बेनिफिट लेगा, जबकि सिम्बायोटिक में होस्ट को भी बेनिफिट्स मिलेंगे और गेस्ट को भी बेनिफिट मिलेंगे, राइट। This is the basic difference between the parasites and symbiotic. Then holozoic involves the ingestion of liquid and a solid organic material. इस तरह के जो holozoic होते हैं, जैसे आपने जिराफ वगैरह को देखे हैं कि वो प्लांट के ट्री पे ही डिपेंड होते हैं, ट्री पे ही डिपेंड होते हैं। दैट मींस इस तरह की होते हैं holozoic जो किसी सॉलिड सब्सटेंसेस पे डिपेंड्स अपॉन हो, राइट। दैट मींस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। फाइनली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी classified to two different groups, autotrophic and heterotrophic. And the mode of autotrophic means organism can produce food substances on self, but in a heterotrophic organism depends upon host body, right. The example of autotrophic, all green plants, right. And heterotrophic means just a mode of nutrition depends upon the host body, and the heterotrophic can be classified into different groups like saprophytic, parasitic, symbiotic and holozoic, right. And this is all about basic information about the types of nutrition. Okay, dear students, see you again.